इस बीच कुर्स्क पर यूक्रेन के हमलों के बीच पुतिन पहुंच गए चेचनिया। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव से पुतिन ने की है मुलाकात। कुर्स्क के हमलों के बीच पुतिन और रमजान कादिरोव की यह बेहद अहम मुलाकात हुई है। और चेचनिया में कादिरोव के साथ पुतिन रूसी स्पेशल फोर्स यूनिवर्सिटी पहुंचे। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने। पुतिन ने कादिरोव के साथ हथियारों को देखा। वॉर जोन से जब्त किए गए हथियारों को देखते हुए नजर आए पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जब्त किए गए हथियारों को देखते हुए पुतिन की ये तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, रमजान कादिरोव से पुतिन का मिलना ये बहुत अहम घटना है। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस पर बड़ी चोट की है और ऐसे में कादिरोव से कुर्स्क में यूक्रेन को पछाड़ने को लेकर बातचीत हुई है। इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में बेहद विध्वंसक नतीजे इसके सामने आ सकते हैं। इस मुलाकात में आखिर क्या हुआ है, कोई डिटेल तो साझा नहीं की गई है, लेकिन आसार यही है। और इस बीच आपको बता दें, कादिरोव के साथ टॉप चेचन कमांडरों के बीच पहुंचे पुतिन। चेचन कमांडरों को पुतिन ने संबोधित भी किया। यूक्रेन जंग में बहादुरी से लड़ने के लिए उनकी तारीफ की गई है पुतिन की तरफ से। तो देखिए, कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेन के कब्जे के दावे के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की शरण में पहुंचे। बड़ा सवाल यह है कि क्या कादिरोव की मदद से कुर्स्क का किला बचाएंगे पुतिन? पुतिन ने अचानक चेचनिया का दौरा किया है। चेचन लीडर रमजान कादिरोव से पुतिन ने ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ रणनीति पर इस मुलाकात में चर्चा हुई। चेचन लड़ाकों को कुर्स्क में भेजा जा सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। यूक्रेन जंग में चेचन लड़ाकों की अहम भूमिका रही है। रमजान कादिरोव का अहम रोल रहा है। जंग में अब तक हजारों चेचन लड़ाकों की भी मौत हुई है। इस जंग में उन्होंने भी अपनी जानें दी हैं। रूस में हजारों चेचन लड़ाकों की ट्रेनिंग हो चुकी है। यूक्रेनी इलाकों में चेचन की मदद से रूसी कब्जा भी हुआ। बीते 13 साल में पुतिन का ये चेचनिया का पहला दौरा है, इसलिए भी ये मुलाकात अपने आप में बहुत अहम है। बहुत अहम है समीर। और संजय जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी हमने वो सबूत सामने रखे जो कि बाकायदा रशिया ने अमेरिका को सौंपे, कहते हुए कि आपकी प्राइवेट आर्मी की मौजूदगी कुर्स्क में है। और इसी दौरान चेचन कमांडर से मुलाकात पुतिन की, और ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कुर्स्क का किला बचाने के लिए इनकी जरूरत पड़े पुतिन को। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, दो तीन पहलू है इसमें। पहली बात कि जिस तरीके से कुर्स्क में अमेरिकन सैनिक की मौजूदगी बताई, एफओजी की मौजूदगी बताई। दूसरा, जिस तरीके से लातविया ने 500 ड्रोन यूक्रेन को दिए, और जिस तरीके से मॉस्को पे अटैक हुआ। तीन जो घटनाओं को देखते हुए ये बात साफ हो रही है कि जो काउंटर ऑफेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो रशिया एक तरीके से नाटो को यूक्रेन के बॉर्डर के बियॉन्ड रखना चाहता था, जो थ्रेट थी, जो उसको बैलेंस करना चाहता था, और रशिया जो अपना पुराना क्षेत्र था उसको रीगेन करना चाहता था, वहाँ उसको एक बहुत बड़ा झटका इन तीनों घटनाओं को देखते हुए। तो निश्चित रूप से जो चेचन लड़ाके वो बहुत अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है, और ख़ासकर जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, तो और पुतिन और रशिया काफ़ी कुछ हद तक उन पे इंक्लाइंड है। तो निश्चित रूप से एक स्ट्रेटजी का पार्ट होगा कि कुर्स्क में उनको लॉन्च किया जाए ताकि एक काउंटर ऑफेंस जो यूक्रेन की तरफ से आ रहा है उसको रोक पाए। तो ये बहुत एक जो बहुत एक बड़ा एक बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये यहाँ पर रशिया मजबूत करना चाहता है। क्योंकि दूसरा एक पहलू और आता है कि अभी अमेरिका में चुनाव है, और अमेरिका में चुनाव है तो निश्चित रूप से जो अमेरिका का स्ट्रेटजी है यूक्रेन में, यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया को लिमिटेड करना, रशिया को, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि बेनिफिट होगा। ये बाइडेन का पॉलिसी था नाटो को मोबिलाइज करके रशिया में काउंटर ऑफेंस तैयार करना। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पक्ष में आप मोदी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये मोदी की विजिट बहुत महत्वपूर्ण है जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। जियो पॉलिटिकल अगर आप कहेंगे तो जो इमर्जिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, जिसमें भारत
वेस्ट के साथ में, यूरोप के साथ में, अमेरिका के साथ में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। तो निश्चित रूप से वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जिसको यूरोप को साथ लेके भारत आगे बढ़ना चाहता है, जो जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जिसमें 2-3 बहुत बड़ा, क्योंकि भारत एक ग्लोबल साउथ, एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इमर्ज हुआ है, उसमें ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स की बात है। तो जो डेवलपिंग कंट्री जो सफ़र कर रहे हैं वो इस युद्ध की वजह से सफ़र कर रहे हैं जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूल का बिल्कुल सही बात है। और ऐसे वक्त में भारत की भूमिका बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसे में यूक्रेन के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो जेलेंस्की से क्या बात होगी, शांति की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है।